शहर में एक परिवार रहा करती थी जिसमें कैलाश, जानवी और उनका एक 12 साल का बेटा राहुल था। अक्सर छोटी छोटी बातों पर कैलाश और जानवी के बीच में झगड़ा हो जाता। दोनों के बीच बिल्कुल नहीं बनती, पर दोनों ही अपने बेटे को एक अच्छा भविष्य देना चाहते और दोनों ने मिलकर फैसला किया कि वो अपने बेटे को हॉस्टल में डाल देंगे। और कुछ ही समय बाद दोनों ने अपने बेटे को हॉस्टल में डाल दिया। बेटे के जाने के बाद भी इन दोनों का झगड़ा कम करना बंद नहीं हुआ। ऐसे ही कुछ समय बीता और राहुल के हॉस्टल में गर्मियों की छुट्टियां चलने लगी। सभी बच्चे गर्मियों की छुट्टियां मनाने अपने अपने घर जाने लगे। राहुल ने भी सोचा कि उसे भी छुट्टियां मनाने अपने घर जाना चाहिए और राहुल ने अपने घर अपने माता पिता को कॉल पर बताया कि वो आज शाम गर्मियों की छुट्टियां मनाने घर आ रहा है और उसने इतना कहकर कॉल कट कर दिया। और राहुल के घर आने की खबर सुनकर उनके माता पिता कैलाश और जानवी भी बहुत खुश थे। लेकिन अचानक दोनों में राहुल के कुछ बातों को लेकर झगड़ा शुरू हो गया और झगड़ा इस हद तक बढ़ गया कि कैलाश ने गुस्से में आकर बगल में रखा रॉड चलाकर जानवी के सर पर तेजी से वार कर दिया। जानवी के सर पर चोट इतनी गहरी थी कि जानवी की ऑन द स्पॉट मौत हो गई। जानवी के मौत के बाद कैलाश को कुछ समझ नहीं आ रहा था क्योंकि शाम हो रही थी और कुछ ही देर में उसका बेटा राहुल भी घर आने वाला था। कैलाश डर गया था। डर से उसने घर हड़बड़ाहट में खून से लथपथ जानवी को अपने कंधे पर उठाया और पास के किसी जंगल में उसने जानवी को मिट्टी खोदकर उसमें डाल दिया। कैलाश जानवी को मिट्टी के अंदर दबा कर भागते हुए घर आया और जानवी का गिरा हुआ खून साफ किया और अपने कपड़े बदले। उतने में ही उसका बेटा राहुल आ गया। आते ही उसने अपनी माँ जानवी को ढूंढा और माँ के ना मिलने पर उसने अपने पिता से पूछा, माँ कहाँ है? कैलाश ने बहाना बनाते हुए कहा, तुम्हारी माँ मायके गई हुई है किसी काम से। और कैलाश ने अपने बेटे को खाना खिलाया और दोनों सोने चले गए। सुबह होते ही कैलाश डाइनिंग रूम में चिंतित बैठकर चाय पी रहा था। उसका बेटा राहुल उठा तो वो अपने पिता के पास जैसे ही डाइनिंग रूम में गया वो अपने पिता को एक अजीब नज़र से घूरने लगा। पर कैलाश को कुछ समझ में नहीं आया और दोनों बाप बेटे फिर लंच करने लगे और वहाँ भी राहुल अपने पिता को घूर रहा था। फिर भी कैलाश राहुल से कुछ नहीं पूछा और वो लंच के बाद अपने काम पर जाने लगा। पिता को काम पर जाते देख राहुल ने पिता से कुछ नहीं पूछा, बस वो अपने पिता को घूर रहा था। कुछ समय ऐसे ही बीता। राहुल हर समय अपने पिता को ऐसे ही घूरता रहता था। अचानक एक रात दोनों बाप बेटे डिनर कर रहे थे तो राहुल ने अपने पिता कैलाश से पूछा, पापा मम्मी हर समय आपके कंधे पर क्यों बैठी रहती है? ये सुनकर कैलाश के पैरों तले जमीन खिसक गई और कैलाश डर से पसीने से पूरी तरह भीग गया। वैसे आपको ये कहानी कैसी लगी? अपनी राय कमेंट में ज़रूर दें।